हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 21 की। अभी तक दोस्तों आपको पार्ट नंबर 20 तक अपलोड किया गया था। फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग प्रोसेस चलने लगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के कारण आप सभी के लिए वीडियो नहीं अपलोड किया जा रहा था। लेकिन अब मॉर्निंग में डेली रेगुलरिटी के साथ आप सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप सभी अपनी तैयारी पर पूरी फोकस करें। तो देखिए दोस्तों, हम एक न्यू चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला एक चैप्टर था दोस्तों 3 प्रश्नावली 3 का एक प्रश्नावली भी बचा हुआ है, उसको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अभी मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। मैं थोड़ा आपको स्क्रीन पर इस बुक के माध्यम से दिखाना भी चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चैप्टर का दोस्तों नेम है आंशिक अवकलन, जिसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे और चलते हैं बेसिक से एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन को लगाते हैं और धीरे धीरे इन चीजों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं ये पहला क्वेश्चन से। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्त कि अगर u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर बताना है डी यू अपान डी एक्स या फिर डी यू अपान डी वाई या डी टू वाई अपान डी एक्स टू या डी टू वाई बाई डी वाई टू। देखिए दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन में डी को थोड़ा घुमा कर लिखा जाता है, कह सकते हैं इसका एक सिंबल के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब डी जो होता है, अभी तक आप डिफरेंशिएशन करते तो सिंपली आपका डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, लेकिन अब इस डी को थोड़ा घुमा कर लिखना है, तो ये पार्शियल का प्रदर्शित करता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका एग्जाम्पल का ही पहला क्वेश्चन है। मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से चलता हूँ, फिर आपके सभी प्रश्नावली के भी क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आप पहले इक्वेशन नंबर आप 1 ले लीजिए। इस इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद हम चलते हैं, आपको इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको पहला यहाँ पर डी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो अगर आप डी यू अपान डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स का मतलब दोस्त यहाँ पर अगर हम डी यू अपान डी एक्स निकालेंगे, तो डी यू अपान डी एक्स का मतलब है कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसका रूल ये होता है दोस्त कि जो एक्स के जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी का आपका डिफरेंशिएशन होगा और अन्य सभी को कांस्टेंट मानकर उसका किया जाता है। तो देखिए सिंपली आप यहाँ पर देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर है, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर लिखा है, इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। देखिए दोस्तों, ये कीड़े चल रहे हैं यहाँ पर, ये भी पढ़ाई ही कर रहे हैं, इनको समझाया जा रहा है कि आप मत आइए, लेकिन ये भी साइड में आ रहे हैं। ये सामने फ्रंट में हमने एक लाइट यहाँ पर जलाया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये कीड़े भी आ जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनको आने दीजिए, ये भी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं लग रहा है। चलिए जाने दीजिए। चलिए यहाँ पर आप ए एक्स स्क्वायर है, ए का हो गया, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमने किया ये 2hxy, ये h लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो देखिए, अगर x से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और h हो जाएगा, और x के अलावा यहाँ पर y है तो y भी आप लिख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस करेंगे। उसके बाद बी वाई स्क्वायर लिखा है, तो बी का तो बी आप लिखेंगे, लेकिन वाई स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन जो होगा वो यहाँ पर 0 होगा। 1 मिनट दोस्त, ये पूरा आपका, चूंकि यहाँ पर x का कोई कांस्टेंट मतलब वैल्यू नहीं है, इसलिए पूरा ही पार्ट ये आपका 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई x की वैल्यू होती तो यहाँ पर 0 ना होता, लेकिन यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पूरा पार्ट 0। अगर x होता तो आपका 0 ना होता, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, एक्स स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, लेकिन कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 0। सिंपली आपका ये हो जाएगा आपका 2ax, ये आपका हो जाएगा 2hy, ठीक है दोस्त, ये 2hy, ये du अपान ये आपका dx। ये चीज आपको आने के बाद आपको ये पहला आपको आंसर मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, आपको 2ax प्लस 2hy। अब इसी प्रकार अगर हम d2y बाई dx2, अगर देखिए d2y बाई dx2 का मतलब दोस्त क्या होता है कि एक बार ये डी अपान dx मतलब एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया, d2y मतलब 2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया। तो ये जो आपने du बार dx निकाला है, इसी का आपको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d2y बाई dx निकाला। थोड़ा मैं आपको अभी शुरू कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को इन चीजें ऑलरेडी आ रही हो, तो मैं धीरे धीरे आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर इसको हम इसी इक्वेशन को जो आपने डी अपान, इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आप करेंगे डी यू अपान डी एक्स, और इसको आप लिखेंगे डी यू अपान डी एक्स।
ओके। अब यहां पर आप लिखेंगे du अपॉन dx और इसको अंदर बंद करके आप लिखेंगे, यहां पर आप सॉल्व करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा 2ax प्लस 2h और ये आपका हो जाएगा कितना y, इतना आपका यहां पर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहां पर आपका दोस्त क्या होगा, ये तो आपका हो जाएगा d2 अपॉन dx2 हो जाएगा और ये आगे आपका प्रोसेस क्या होगा, यहां पर 2ax एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई dx करेंगे तो ये आपका 2a इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2hy है, यहां पर x का कोई फंक्शन नहीं है इसलिए टोटल आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहां पर d2y बाई dx2 कितना मिला दोस्तों, d2y बाई dx2 की वैल्यू आपकी 2ai, यही आपका यहां पर कंप्लीट इसका आंसर हुआ। ओके दोस्त, चलिए इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे के प्रोसेस में हम यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं, यहां पर आगे इसको हम कंप्लीट करते हैं 1 मिनट में दोस्त। चलिए यहां पर आपका अब निकालते हैं हम यहां पर उसी इक्वेशन से, अभी आपने du अपॉन dx निकाला, उसके बाद आपने d2y बाई dx2 निकाला, अब यहां पर हम निकलवाते हैं इसको दोस्त, क्या है अब निकलवाते हैं du अपॉन dy और फिर d2y बाई dy2। ठीक है, तो चलिए वही इक्वेशन है, इक्वेशन आपका u इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसी का आपको निकालना है। तो सिंपली आप पहले क्या करिए दोस्त, यहां पर पहले आपको करना है इसी इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन था इसका आप निकालेंगे du अपॉन dy। तो du अपॉन dy का मतलब दोस्त अब ये हुआ कि यहां पर इसका किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी इक्वेशन का अब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंपली आप करिए क्या, यहां पर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ax स्क्वायर अर्थात यहां पर y का कोई भी फंक्शन नहीं है तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 2hxy, एक y का फंक्शन है तो 2hx तो आप लिख देंगे, लेकिन y की जगह पर आप क्या लिखेंगे 1 प्लस करेंगे by स्क्वायर है तो b का b हो जाएगा और y स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा 2y। दोस्त सिंपल सी बात है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में यहां पर करते तो पूरा 0 होता, क्योंकि x का कोई फंक्शन नहीं है, यहां पर जैसे y का कोई फंक्शन नहीं है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। इन चीजों को आप धीरे धीरे समझेंगे, इसी चीज को समझिए। फिर आपका du अपॉन dy की जो वैल्यू आई वो आपका हो जाएगा दोस्तों 2hx प्लस 2by, ये आपका यहां पर आंसर आया। यहां पर आप देख पा रहे हैं du अपॉन dy की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद आपसे तीसरा, आपसे मतलब आपसे फोर्थ क्वेश्चन कह सकते इसमें थे, du अपॉन dx था, उसके बाद आपका du अपॉन dy था, उसके बाद d2y बाई dx2, फिर d2y बाई dy2। तो अब इसको बाद dy बाई du अपॉन अपॉन dy आप निकाल चुके हैं। अब यहां पर निकलवाएंगे दोस्त, यहां पर d2u अपॉन dy2। तो सिंपली आप निकालेंगे d2u अपॉन dy2, इसको आप कैसे निकालेंगे इन चीज को समझिए। सिंपली आपको यहां पर क्या करना है, अब लिखना है आपको जैसे कि आपने x वाला लिखा था उसी प्रकार आपको लिखना है du अपॉन dy, मतलब आप y के रिस्पेक्ट में दोबारा आप कर रहे हैं। ओके, और सिंपली इधर आप लिखेंगे du अपॉन dy और जो x का आपने यह अभी आपने जो निकाला d2hx प्लस 2by, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2hx प्लस 2by, इतना आपको यहां पर करना है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, ये सिंपली आपका यहां पर हो जाएगा d2u अपॉन dy2, उसके बाद इसका आप 2hx y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां पर दोस्त x का फंक्शन है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 प्लस यहां पर 2by है तो ये 2b हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन आपका y ओनली है इसलिए 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका यहां पर आंसर आया d2u अपॉन dy2 की जो वैल्यू आई आप यहां पर देख सकते हैं कितना आया है 2b। यही आपका यहां पर ये सभी इसके आंसर है, ये सभी इस क्वेश्चन में ये पूछे गए थे आपसे। ठीक है, तो इन चीजों को आप देख लीजिए, इसी प्रकार से यहां पर आपको ये निकालना होता है। ठीक है, ये सभी इसके आंसर है। ठीक है, एक ये d2y बाई dy2। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप समझिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको भी आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हम यहां पर लिखते हैं और आप इसको आप भी हमारे साथ कोशिश करें क्वेश्चन को लगाने की। ठीक है दोस्त, जो आप समझ सकते हैं यहां पर कीड़े मकोड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्त। आपको ये क्वेश्चन दिया है u इक्वल टू
ax स्क्वायर, सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया है लेकिन आपसे थोड़ा डिफरेंट इसमें क्या है, इस चीज को समझिए। यहां पर 2hxy प्लस by स्क्वायर ये दिया गया है। इसमें आपसे पूछा है सिद्ध करें, आपसे कह रहा है सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है दोस्त, x du अपॉन dx, ओके, प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू 2u सिद्ध करना है, इक्वल टू 2u। ये आपका u है, ये ABCD का जो u होता है वो चीज है, ठीक है। u आपको लिखा है x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू 2u। ये इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 ले लीजिए। अब सिंपली आपको पहले क्या निकालना होगा, हमने क्या बताया, जो आपको इक्वेशन दे इसको प्रूव करना है, मतलब इसमें आपको du अपॉन dx निकालना है, du अपॉन dy। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं du अपॉन dx। तो मेरे दोस्त आपको जब x के रिस्पेक्ट में, du अपॉन dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपको जो दिया है इसका आप डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, ये आपको ax स्क्वायर दिया है, ax स्क्वायर दिया है, तो a का a हो गया, x स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, प्लस यहां पर x का एक कंपोनेंट है लेकिन अदर को आपको कांस्टेंट लेना है, तो 2hy लिखना है और x का आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके। और आगे वाला जो है वो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें x का कोई भी फंक्शन या x का कोई भी एलिमेंट यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्त यहां पर आपका हो जाएगा ये 2ax प्लस 2hy, ओके, हाँ 2hy, ये आपका है du अपॉन dx की वैल्यू, किसकी, अभी सेम ऐसे ही आपने निकाला था, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है, इसको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको लिया हूं, ठीक है। अब ये जो आपने निकाल लिया, उसके बाद सिंपली यहां पर क्या करनी है, एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप डायरेक्टली यहां पर कर दीजिए x से अभी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर x du अपॉन dx आपसे पूछा है, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहां पर इसको बाद में नहीं, अभी ही कर दीजिए। चलिए x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x du अपॉन dx, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2hxy हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट यहां पर पता होना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 लिख दीजिए। चलिए अब आपको यहां पर क्या निकालना है, अब आपको दोस्तों यहां पर du अपॉन dy निकालना है। तो सिंपली आपको जो इक्वेशन नंबर आपको ये 1 दिया है, इसका y के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसका करेंगे तो ax स्क्वायर है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि y का कोई फंक्शन नहीं है। इसमें करेंगे तो इसमें 2hx इंटू 1 होगा, क्योंकि y का एक फंक्शन है, तो 2hx बचेगा, ठीक है, प्लस by स्क्वायर का b इंटू 2y हो जाएगा, चूंकि y स्क्वायर का 2y होगा। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूं, इसको आप समझिए। तो यहाँ पर आप निकालेंगे du अपॉन dy, तो du अपॉन dy का मतलब हमने क्या बताया, ये आपका पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इसका हम कर रहे हैं, तो ये पहले 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 2hxy है, तो 2hxy का मतलब यहाँ पर y का कर रहे हैं, तो 2hx कांस्टेंट है, तो 2hx इंटू y का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे b करेंगे, चूंकि यहां पर प्लस b है, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों, आपको हो जाएगा 2y। आगे चलते हैं, यहां पर आपका ये हो जाएगा 2hx और ये हो जाएगा 2by, और डिफरेंशिएशन इसका आपका हो गया du अपॉन dx, ये आपकी वैल्यू आ गई इतना, ठीक है। चूंकि हमको यहां पर x du अपॉन dx निकालना था, इसलिए हमने इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी प्रकार यहां पर du अपॉन dy में y से मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले आप जो इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ है du अपॉन dy, उसमें y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपको यहां पर प्राप्त होगा y du अपॉन dy इक्वल टू, इसमें आप करेंगे दोस्तों y से मल्टीप्लाई, से 2hxy हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो 2by स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको ये प्राप्त हुआ, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन नंबर 2 और 3, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इसी दोनों को आप यहां पर x du अपॉन dx, ये जो आपको दिया है, प्लस y इंटू du अपॉन dy दिया है, इसी दोनों को आप जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पर ये 2u के इक्वल टू आ जाता है इक्वल, तो ये आपका आंसर जो है, मतलब ये आपका प्रूव आपने कर दिया कि हाँ ये सही है, ठीक है। ये सिद्ध करना है आपको। चलिए अब इसको हम यहां पर आपने ये भी निकाल लिया है, x du अपॉन dx की वैल्यू ये आई है, और y du अपॉन dy की वैल्यू ये आई। इसको दोनों को आपको यहां पर, इन दोनों को आपको इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। तो समीकरण 2 धन 3 आप करते हैं,
2 और 3 जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, आप ध्यान से देखिए दोस्त, यहां पर आपको होगा 2ax² प्लस, हम यहां पर लिखते हैं 2ax² प्लस 2hxy प्लस, अब प्लस करते हैं किसको, ये आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें हो जाएगा 2hxy प्लस 2by²। इसको जब आप यहां पर लिखते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2ax² है, इसमें 2hxy है, इसमें से पहले सबसे पहले आप 2 बाहर ले लीजिए, यहां पर आपका ax² हो जाएगा और यहां पर आपका ax² हो जाएगा दोस्त। ये आपको दोनों जुड़ते तब 4hxy होता, उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2hxy प्लस यहां बचेगा आपका by²। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये u की वैल्यू है, आप देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये वैल्यू आपको यहां पर आपको u इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by² ऑलरेडी दिया है और वही सेम वैल्यू इसकी आई है दोस्तों। यहां पर देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by², मतलब 2 इंटू यू आप लिख सकते हैं और ये 2u हो गया। और यही आपको प्रूव करना था कि आपका x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू जो दोनों जोड़ने पर आपका 2u के इक्वल टू आएगा, तो आप उसको करेंगे कि यह प्रूव्ड हो गया, अर्थात ये सिद्ध हो गया। तो यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था, ये क्वेश्चन का आपका ये आंसर, यही आपका 2u आप देख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करिए, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, और जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के बाद ये आया है उसमें x से एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दिया। फिर इक्वेशन नंबर 2 का जब डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा उसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो दोनों आपको इक्वेशन 2 और 3 प्राप्त होंगे दोनों को जोड़ने पर अगर आपका 2u के इक्वल टू आ जाता है तो सिद्ध होता है, तो वो आपका 2u आ गया, अर्थात ये आपका सही है, सिद्ध होता है। ये क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम यहां पर कंप्लीटली लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, अगर फंक्शन एफ एक्स कामा वाई आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, ये आपको दिया गया है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है प्लस 3xy, हम फिर से लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन इक्वल टू, ठीक है। सिद्ध करें, आपको कह रहा है सिद्ध करें, सिद्ध करना है दोस्तों, आपको डिफरेंशिएशन आपको उस फंक्शन का करना है, एक बार आपको dx और dy, इस चीज को समझिएगा, ये न्यू क्वेश्चन है, उन दोनों से अलग है थोड़ा, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि किसको पहले हम डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करें या फिर x के रिस्पेक्ट में, इस चीज को समझिए। ये क्वेश्चन आपको 3 दिया है, इसमें कह रहा है ये फंक्शन है, आप बताइए कि ये इक्वल टू ये आपका दोनों है इक्वल है, तो सिद्ध करना है आपको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम यहां पर दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए, इस चीज को समझ लीजिए, पीछे से आपको देखना, अगर इस प्रकार से आपको दिया है तो आपको x के करना है पहले कि y, तो पीछे से जो आपको पहला दिया रहेगा वही आपको करना है। dy पीछे है तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद x के रिस्पेक्ट करेंगे। इसमें आप पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे। आपने क्या समझा, आपको जो भी ऐसे दिया रहेगा उसमें आपको पीछे से देखना है। यहां पर आप देखेंगे पहले dy है तो dy का पहले आप डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन का पहले आप dy मतलब y का आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए हम करते हैं, उसके बाद ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको हम 1 लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर पहले हम करेंगे दोस्त, आप du अपॉन dy क्या करेंगे, 1 मिनट दोस्त, df इसको लिखिए ना, df अपॉन dy, ठीक है, df अपॉन dy आप निकालेंगे। तो यहां पर अगर आप फंक्शन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x क्यूब है, तो x क्यूब क्या हो जाएगा 0, चूंकि y का कोई भी यहां पर नहीं है, और y क्यूब का आप करेंगे तो आपका 3y² हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 3y² हो जाएगा। उसके बाद आगे दोस्त यहां पर 3 इंटू axy लिखा है तो 3a हो जाएगा, और यहां पर आपका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, 3ax हो गया, और y का आपका 1 हो जाएगा। आगे दोस्त यहां पर प्रोसेस ये होगा कि आपका df अपॉन dy की जो वैल्यू आई वो 3y² प्लस 3ax आया,
ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं कोष्टक के अंदर, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। इसका अब यहां पर आपने डी एफ अपॉन डी वाई निकाला, हमको निकालना है डी टू एफ अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये जो आपको प्राप्त हुआ इसका अब आप एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेम इसको लिखेंगे, अर्थात अब आप लिखेंगे डी टू एफ अपॉन डी एक्स और डी वाई। अभी आपने वाई के रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोस्त ये इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो 3y² है, था इसमें कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, तो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 3a इंटू इसमें एक्स एक फंक्शन है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आया, ये आपका डी टू एफ अपॉन डी एक्स और डी वाई आपका यहाँ पर कितना आया दोस्त, यहाँ पर ये चीज आपको प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त हुआ 3a। ठीक है, तो ये आपने जो वैल्यू निकाली अभी ये 3a आया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमको निकालना है दोस्त, यहाँ पर डी टू एफ अपॉन डी वाई डी एक्स, मतलब यहाँ पर अभी डी टू एफ डी एक्स अपॉन डी वाई था, डी एक्स डी वाई था, लेकिन यहाँ पर डी वाई डी एक्स है, अर्थात पहले आपको यक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में, जो पीछे उसका पहले करना होगा उसके बाद आगे वाले का करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर अभी डीजेड भी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, अगर डीजेड आएगा तो पहले यक्स करेंगे फिर वाई करेंगे फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम चलिए करते हैं पहले यहाँ पर अब इस इक्वेशन का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हम इसको फिर से यहाँ पर एफ एक्स वाई फंक्शन को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy। अभी दोस्त अभी जो हमने निकाला वो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी हमने डी एक्स अपॉन डी वाई वाला सॉल्व किया, इसमें हमने डी टू एफ डी एक्स डी वाई निकाला। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डी टू एफ डी वाई और डी एक्स, तो सिंपली यहाँ पर पहले हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले यक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आप निकालेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स यक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 3x²। इसमें एक्स का कोई फंक्शन नहीं इसलिए पूरा ये 0 हो जाएगा, प्लस 3a और यहाँ पर x का एक फंक्शन है तो यहाँ पर y तो आगे हो जाएगा, x का आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको दोस्त यहाँ पर अब ये होगा आपका डी एफ अपॉन डी एक्स आपको प्राप्त हो गया 3x² प्लस 3ay। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है डी टू एफ अपॉन डी वाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जो आपको ये प्राप्त हुआ है इसी का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको हो जाएगा डी टू एफ अपॉन डी वाई और डी एक्स। अब y करेंगे तो इधर लिखेंगे डी अपॉन डी वाई आप लिखेंगे 3x² प्लस 3ay। अब यहाँ पर इसका करेंगे दोस्त, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पहले में आपका x का कोई फंक्शन नहीं है, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3a इसमें y का फंक्शन 1 है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डी टू एफ अपॉन डी वाई और डी एक्स कह सकते हैं, आपको यहाँ पर डी टू एफ अपॉन डी वाई और डी एक्स आपको कितना प्राप्त हुआ 3a। तो क्या ये पहला जो आपको प्राप्त हुआ था वही सेम है, तो एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्त, डी टू एफ अपॉन डी एक्स डी वाई की वैल्यू भी 3a है और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू आप देख पाएंगे, यहाँ पर डी टू एफ डी वाई और डी एक्स, डी वाई इसमें आगे है उसमें पीछे था, ठीक है, डी वाई डी एक्स इसकी वैल्यू 3 है। इस प्रकार आप समझिए, आपसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि आप सिद्ध कीजिए कि डी टू एफ डी एक्स डी वाई या फिर डी टू एफ डी वाई डी एक्स क्या दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यू बराबर 3a आई है, इसलिए ये दोनों क्या है दोस्त, ये दोनों आपके ये इक्वल हैं, इसलिए आपका क्या हुआ, ये आपका आपने सिद्ध किया, अर्थात ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव्ड आपने कर दिया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्त, आगे की वीडियो आपको इसी प्रकार मिलेगी। आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल का थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं आपको और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। धन्यवाद।